नकटी गांव, ये गांव अब भाजपा सरकार की गले की हड्डी बन चुका है। यहाँ जनप्रतिनिधियों के लिए घर बनवाया जा रहा था गरीबों के आशियानों को तोड़कर। दरअसल बजरंग दल, जो कि आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, सत्ता के विरुद्ध में और नकटी गांव के लोगों के समर्थन में खड़े हो गए। अंदर बैठे हुए सत्ता के दलाल और चाटुकारों के द्वारा एक निर्णय आता है कि विजेंद्र वर्मा को दायित्व से, उनके पद से मुक्त किया जाता है अनुशासनहीनता के लिए। इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज नहीं तो कल वो काल नेमी का जब असली चेहरा बाहर आएगा तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। हिंदू परिवारों को बेघर किया जाएगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो हम पहले वहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि बजरंग दल एक हिंदुओं के लिए काम करता है, ना कि किसी चाटुकार या किसी के व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है। अब मेरा सवाल यह है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या स्वतंत्र है या फिर वो भाजपा से बंधा हुआ है? गरीबों को खाना खिलाना, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उनको खाना खिलाना कहाँ की अनुशासनहीनता है? नकटी गांव, ये गांव अब भाजपा सरकार की गले की हड्डी बन चुका है। इस गांव ने भाजपा सरकार की नाक कटवा दी है। जहां जनप्रतिनिधियों के लिए घर बनवाया जा रहा था गरीबों के आशियानों को तोड़कर, अब तो घर भी नहीं बनवाए जा रहे, अब तो विधायक कॉलोनी भी वहां नहीं बन रही है। लेकिन देखिए, गरीबों का घर तोड़ दिया गया और आज वो भरी बारिश के मौसम में बाहर अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक जो तस्वीर सामने आती है वो कई सवाल खड़े कर देती है। दरअसल बजरंग दल, जो कि आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है और भाजपा की बी टीम भी कही जाती है कई बार, उसके कार्यकर्ता सत्ता के विरुद्ध में और नकटी गांव के लोगों के समर्थन में खड़े हो गए और कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। इसके बाद जो बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा और विश्व हिंदू परिषद के योगेश सैनी नकटी गांव जाते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। इस दौरान मीडिया कर्मी भी उनके साथ रहते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीरें होती है वो सामने आती है, लेकिन यही बात सत्ता में बैठे हुक्मरानों को चुभ जाती है और फिर खेल होता है संगठन से संगठन के बीच में। और संगठन में बैठे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अंदर बैठे हुए सत्ता के दलाल और चाटुकारों के द्वारा एक निर्णय आता है, वो भी व्हाट्सएप में, कि विजेंद्र वर्मा को दायित्व से, उनके पद से मुक्त किया जाता है अनुशासनहीनता के लिए। देखिए ना, गरीब को खाना खिलाने के चलते अनुशासनहीनता सोचने का विषय है। सरकार किस अनुशासन की बात कर रही है? जहां गरीबों का घर इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां विधायक कॉलोनी बना और विधायक कॉलोनी भी नहीं बनती है, और उसी जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बनते हैं। तब क्या सरकार को अनुशासन नहीं दिख रहा था? तब ये बड़े बड़े संगठनों को अनुशासन नहीं दिख रहा था? तब क्या बजरंग दल के बड़े बड़े जो प्रांत संयोजक बोलते हैं अपने आप को, बड़े बड़े दायित्ववान कार्यकर्ता, अनुशासन की बात करने वाले, परम वैभव वाली राष्ट्र माता, भारत माता बनाने वाले लोगों को, क्या वहां की जनता का दर्द नहीं दिख रहा था? ये स्थिति है। और इस समय मेरे साथ योगेश सैनी विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के विजेंद्र वर्मा दोनों मौजूद हैं। आप दोनों को पद मुक्त कर दिया गया। आप लोग आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है। परमवे भवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। भारत माता परम वैभव वाली कैसे बनेगी जब उसकी जनता टूटे हुए घर के नीचे अपने बच्चे को लेके भरी बारिश में अपने बच्चे को लेके बैठने के लिए मजबूर है? कैसे बनेगी परम वैभव? जी देखिए, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जो काल नेमी यानी कि राक्षस जो होते थे, साधु का वेश धारण करके जगह जगह घूमते थे। है तो वो राक्षस, लेकिन उनको ना जनता पहचान नहीं पाती थी, ना ही भगवान कभी कभी भी उनको पहचान नहीं पाते थे। तो उसी प्रकार के काल नेमी कुछ संगठन में आ गए हैं, जिनके कारण इस तरह का जो हुआ है। इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज नहीं तो कल वो काल नेमी का जब असली चेहरा बाहर आएगा तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। और हम लोगों ने किसी प्रकार का, कौन है जरा बताने का कष्ट। देखिए मैंने आपको क्या बताया, वो काल नेमी को अभी हमने पहचान नहीं पाई, क्योंकि अभी उसकी असली
शख्सियत अभी हमारे सामने नहीं है, वो जल्द से जल्द सामने आएगी और आपके मीडिया के माध्यम से ही सबको पता चलेगा कि वो कालनेमी कौन है। और हमने किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया है। हमने एक हिंदू जनमानस, हिंदू भावनाएं, अगर मंदिर वहाँ पे टूट रहा है तो हम वहाँ खड़े होंगे, गौ माता की अगर वहाँ पे हत्या हो रही तो हम वहाँ पे खड़े होंगे, और हिंदू परिवारों को बेघर किया जाएगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम पहले वहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि बजरंग दल एक हिंदुओं के लिए काम करता है, ना कि किसी चाटुकार या किसी के व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है। बजरंग दल शुरू से हिंदू धर्म के लिए काम करता है और हिंदुओं के लिए ही काम करता है। कितने लोग आए गए, सत्ता में बैठे हुए लोग भी तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जी देखिए, वो सत्ता में बैठे लोग जो हैं, आपको मैं 1000 बार बता चुका हूँ और चैनल के माध्यम से अब फिर से बता रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास, उसमें सभी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो वो उनको राजनीति करनी है और राज करने की नीति राजनीति, तो उनको सत्ता में बना रहना है तो वो अपना प्रपंच करेंगे। लेकिन हम एच फैक्टर में काम करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू फैक्टर में काम करते हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं और ये काल आगे भी करते आएंगे। ऐसा होने के बाद भी ये जारी रहेगा। जी देखिए, संगठन में आज मेरे को लगभग नवंबर में 5 साल होता और मैं धर्म का काम ऐसा नहीं कि अभी से करते आ रहा हूँ, लगभग 2015-16 से धर्म का कार्य करते आ रहा था यही तेलीबांधा में। और यही धर्म का कर्म का कार्य करते करते संगठन के लोगों की मेरे पर दृष्टि पहुंची और उन्होंने मुझे रायपुर में लाया, रायपुर महानगर में दायित्व दिया, पहले प्रखंड में दिया, प्रखंड के बाद जिला सह संयोजक बनाए, फिर जिला संयोजक बनाए और आज उन्हीं की वजह से आज मेरी पहचान पूरे प्रदेश भर में हो गई। तो मैं संगठन को धन्यवाद भी देता हूँ कि आज जो उन्होंने निर्णय लिया मेरे लिए बहुत अच्छा था, आगे भी अच्छा होगा और हम अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो कार्य हुआ है उससे पूरी छवि पूरे प्रदेश भर में बन गई है और पूरे प्रदेश भर के लोग जान चुके हैं कि हम सिर्फ धर्म के लिए खड़े होंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के लिए खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल, और नकटी गांव और संगठन की बात हो गई। योगेश सैनी जी से भी बात करूंगा, परत दर परत खोलूंगा, लेकिन विजेंद्र भाई आप यहीं खड़े रहिएगा। जी जी। योगेश सैनी जी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस का ही अनुसांगिक संगठन भाजपा है। अब मेरा सवाल यह है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या स्वतंत्र है या फिर वो भाजपा से बंधा हुआ है? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जो नकटी गांव में बुलडोजर चला है और इस बुलडोजर में सीधा सीधा हस्तक्षेप करने वाली सरकार है और हम को भाजपा की बी टीम बोला जाता है, जबकि बजरंग दल अपना एक स्वतंत्र दल है। वो किसी पार्टी विशेष का नहीं है, वो ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना किसी का है। वो स्वतंत्र हिंदुत्व के लिए काम करता है। स्वतंत्र है तो फिर आप पद मुक्त कैसे हो? वही मैं बता रहा हूँ, और वही स्वतंत्रता जो हम बैठकों में लिए, बैठकों में सीखे और हमको वो हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बताया, उसी मार्गदर्शन पे, सेवा सुरक्षा संस्कार पे हम लोग कार्य किए। सेवा जो हम उनको खाना खिलाए नकटी गांव में, सुरक्षा जहां उनका प्रदर्शन किए, कलेक्टर घेराव किए, और ये सेवा सुरक्षा संस्कार के ही पथ चिन्हों पे चल के हमने वो कार्य किया है। तो अगर उसमें आज हमारे संगठन को लगता है कि हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो आप मेरे को बताएं कि इसमें गरीबों को खाना खिलाना, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उनको खाना खिलाना, कहाँ की अनुशासनहीनता है? तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये संगठन एक ऐसा तो नहीं है योगेश जी और विजेंद्र भाई, ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सेवा सुरक्षा संस्कार की बात कर रहे हैं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और तो नहीं हो जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें और फिर वही जाके सत्ता की दलाली करने बैठ जा रहे हैं? बिल्कुल, ये ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये सामने आएगी चीज़ें, और ये निश्चित ही सामने आएंगी, क्योंकि आज हम धरातल पे काम करने वाले, जमीन से जुड़े हुए काम करने वाले, ना हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, इनके 3-3 बच्चे हैं, बीवी हैं, सब होने के बाद ना हम अपने परिवार को देख रहे हैं, ना हम कि हम सिर्फ जो देख रहे हैं हिंदुत्व का देख रहे हैं। हम उठते हैं हिंदुत्व के लिए, सोते हैं हिंदुत्व के लिए, और आज हमको ऐसा गिफ्ट पदमुक्त का जो दिया गया है बिना हमको सूचना दिए, तो ये संगठन की विचारधारा नहीं है, ये एक दबाव है किसी का, जो व्यक्तिगत दबाव से ये काम हो रहा है। और ये जो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इसका विरोध आप देख सकते हैं एक एक छत्तीसगढ़ीय जनमानस के अंदर है, और ये हिंदुत्व के अंदर है और सबके अंदर है। और इसी का आज हमको जो समर्थन मिल रहा है, इसी का, और ये समर्थन ऐसा अपार समर्थन है कि आज हम विवश हो गए हैं कि अपना कुछ नया काम करने के लिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों में हम एक नया काम करेंगे और हमारे जो साथ संगठन के अपने
पर्सनल जो हमारे जो हमको जानते हैं कि हम धरातल पे काम करते हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं आज हमसे आज भी जुड़े हुए हैं, कल भी जुड़े हुए हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार जारी रहे। हमारा सेवा सुरक्षा संस्कार हमारे अंदर है, हमारे खून में है। तो ये हमारे अंदर की जो आग है, इसको कौन हमसे आप एक मैसेज कर दिए कि आप पदमुक्त हो गए और हम हो गए पदमुक्त। पद की लालसा उसको होती है जो राजनीतिक होगा, जिसको राजनीतिक करनी है। हमको ना राजनीतिक करनी है, ना हमको कुछ लाभ लेना है, हमको हिंदुत्व का काम करना है और हम अपने आप में ही हिंदुत्व के काम करने के लिए सक्षम हैं। और हमें छत्तीसगढ़ीय जनमानस का साथ मिल रहा है, ऐसा साथ, अपार साथ मिल रहा है। और उनका ये कहना है कि भैया आप बड़े चलो, हम आपके साथ हैं। और जब छत्तीसगढ़िया साथ होगा ना, तो किसी की औकात नहीं कि हमको पीछे कदम हमारे करा दे। जी, सेवा सुरक्षा संस्कार खून में है, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी भी तो खून में है, वो तो दिल में है। और यही बात को उठा के फिर नकटी वाले मुद्दे पे आप लोग गए। लेकिन सच्ची सच्ची बताइएगा, कहीं ना कहीं पता तो था ये मुद्दा उठाएंगे तो बाद में हमारे ऊपर कैंची चल जाएगी। जी देखिए, ये विषय ऐसा है कि हम लोग 6 से 7 दिन बाद गए थे। ये विषय हम लोग को जो हमारे ऊपर के अधिकारी थे उन्होंने शुक्रवार को करने के लिए कहा था, लेकिन शुक्रवार को मैं किसी का तो अधिकारी जो कर जिला उपाध्यक्ष से वो फिर रखे नहीं क्या बात को, क्यों कर रहे हो? वो रखे, उनको भी चेतावनी दिया गया क्योंकि उनसे पहली बार गलती हुई थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और इससे पहले जितेंद्र वर्मा से रोज गलती हो रही थी, कौन सी गलती? क्योंकि हम तो देख रहे हैं, आप तो मतलब आपकी जो आइडियोलॉजी है, ये गलती सही बोलना हमारा काम नहीं, लेकिन आप तो अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे। वही आइडियोलॉजी जो आरएसएस बोलती है, वही आइडियोलॉजी जो बजरंग दल बोलता है, और वही आइडियोलॉजी जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की पूरी टीम है वो बोलती है। लव जिहाद का काम करना, लव जिहाद को रोकना, लैंड जिहाद को रोकना, धर्मांतरण को रोकना, ये गलती कैसे हो सकती है? ये गलती नहीं है, ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, सेवा सुरक्षा संस्कार का धर्म है। और यही चीज़ हमारे संगठन के पदाधिकारियों को अगर नहीं दिख रहा है और तो ये उनकी गलती है। हमारा लाइमलाइट में आप लोग आ रहे तो ये गलती है, हमारी ये गलती है कि उनको दिख रहा है, अरे ये देखो आज 2, 4, 5 साल में फिर तो पाजी, फिर तो योगेश जी पाजी, फिर तो ये तो बात हो गई कि अब बजरंग दल के अंदर भी क्या बोलते हैं, राजनीति हावी हो गई। बिल्कुल सुते, और इसमें इतनी जबरदस्त राजनीति है कि हम उस चीज का सामना किए हैं। जब ये बंदा पूरे छत्तीसगढ़ में आप इतिहास उठा के देखेंगे, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कभी इससे पहले धर्मांतरण रुका था क्या? नहीं रुका था। धर्मांतरण अगर कोई रोकने वाला है, वन मैन आर्मी है, तो वो है विजेंद्र वर्मा। विजेंद्र वर्मा ने जब धर्मांतरण रोकना चालू किया तो यही संगठन के पदाधिकारी लोग फोन करके खंड प्रखंड में बोलते थे, अरे मत जाना, ये विजेंद्र के साथ मत जाना और ये मत करना। मतलब खुली उनको फोन करते थे। आज उनकी पाजी, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के मतलब संगठन खुद रोक रहे हैं संगठन को अपनी आइडियोलॉजी को मनवाने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आप नकटी की बात कर रहे थे। 5-6 दिन बाद आप तक सूचना मिली, जिला उपाध्यक्ष के बाद आप पहुंचे, आगे क्या घटना? पूरी परत दर परत बताइएगा और बिल्कुल कोई फिल्टर मत रखिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से पूरी बात सामने जानी चाहिए, किस तरीके से सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। जी देखिए, नकटी की घटना हुई तब दूसरे दिन हमारे बजरंग दल ग्रामीण के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, और जब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो लगभग 25 गौवंश थे। उसको उठा करके हम लोगों ने फुंडर गौठान में लाए, फुंडर गौठान में रखे। और पहले दिन तो मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, और जो गाय खत्म हुई पहले दिन नहीं हुई, वो दूसरे दिन जब ब्रेकर चलने के बाद कुछ दीवारें क्रैक हो जाती, उसके गिरने से गौ माता खत्म हुई। तो हम लोग से एक गलती ये हुआ कि हम लोगों ने वहाँ से 25-26 गौ माता को लेकर गए। जो छोटी छोटी गाय थी वो छूट गई, हमसे दिखी नहीं, क्योंकि उस समय तीतर बितर था और पूरी अव्यवस्था फैली हुई थी। फिर भी हमने जितना प्रयास हुआ, हमने 25 गाय को ले जा करके वहाँ रखा। जब गौवंश माता खत्म हुई और जब मंदिर को तोड़ा गया, और उसके बाद जब हिंदू जनमानस को जब रोशनी बंद करके अंधेरा वाला जब बिल्डिंग दिया गया, ना जहाँ ना बिजली थी ना पानी थी, और उसका मार्केटिंग जोर शोर से किया गया, तो एक हिंदू होने के नाते मेरी भावनाएं आहत हुई। क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू, राम मंदिर, गाय विषय, इसी सब को लेकर के आगे बढ़ती है, और इसी विषय पर भी हम लोग काम करते हैं। तो हमने इसलिए उसका प्रमुखता से विरोध किया।
भाई अगर आप आदमियों का विस्थापन किया, उससे पहले 2 ठोक मंदिर था। यहीं जो हम लोग खड़े हैं तेली बांधा तालाब के पास, जब तेली बांधा का चौड़ीकरण हुआ तो यहाँ पे मौली माता मंदिर था, शंकर भगवान मंदिर था, यहाँ 5 मंदिर था। पहले उन मंदिरों का विस्थापन किया गया, उन मंदिरों को इस स्थान से हटाया गया, उसके बाद यहाँ पे 5 मंदिर को तोड़ा गया। नकटी गांव में 2 मंदिरों को तोड़ा गया क्या? नहीं तोड़ा गया। उस गांव में रहने के साथ साथ वहाँ पे अन्य भी जीव जंतु थे, बकरी थी, मुर्गी थी, पेड़ पौधे थे। आप देखेंगे जो माता राम जो वीडियो वायरल हुआ, भोले शंकर भगवान को ऐसे गोद में ले जा करके जा रही थी, आज 7 दिन हो गया, आज 7 दिन हो गया है, वहाँ पे एक दिया नहीं जला है। आपको मालूम है सिर्फ भोले शंकर भगवान पीपल पेड़ के नीचे रख दी है, और जो नंदी बाबा है वो जब मकान जब टूटा तो घूम गया, उनसे घूम गया, मतलब कोई उठा के ले गया या इधर उधर हो गया। बातों के बीच में आप लोग का एक स्लोगन याद आ रहा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राज करने के लिए तो आप लोगों ने भी मशक्कत की थी राज करवाने के लिए। फिर ये और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी भूमिका इस सवाल पे भी उठती है कि जो वहाँ के विधायक है अनुज शर्मा, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म में तो हीरो हैं, वहाँ की जनता उन्हें विलन समझ रही है। जी देखिए, रील और रियल में यही अंतर है, रील और रियल में यही अंतर है। अनुज शर्मा जी चाहते तो एक बार छत्तीसगढ़िया समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ खड़े हो जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में वो छत्तीसगढ़ के सीएम भी बन सकते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो उन्होंने कार्य किया है, आने वाले समय में उनको टिकट भी अगर गलती से मिल गया तो मेरा ये कहना है कि वो इतना गंदा हारेंगे ना, इतना गंदा हारेंगे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और मेरे को मालूम है उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। जी, पद मुक्ति के बारे में तो पता होगा, पहले से अंदाजा होगा नकटी गांव में अगर ऐसा करेंगे तो सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। भरोसा किसके ऊपर था और किसके बाद फिर ये सारी चीज़ें की? क्या संगठन के ऊपर भरोसा था या फिर पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ होगा? क्योंकि पता तो था कि सत्ता के विरुद्ध जा रहे हैं। जी देखिए, 3 दिन 4 दिन का समय हम इसीलिए लिए क्योंकि हम भी प्री प्लान थे, हम भी प्लानिंग कर लिए थे कि अगर हम सत्य के साथ खड़े नहीं होंगे तो जो सोशल मीडिया में थू हो रहा था, क्योंकि अगर मैं संगठन का एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूं तो अगर कोई गाली दे रहा है तो वो गाली मुझे लग रही है, क्योंकि मैं उस दायित्ववान कार्य को निर्वहन कर रहा था। अब कोई गाली देगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं उस दायित्व में नहीं हूँ। जो भी उस व्यक्ति उस दायित्व में आएगा वो उस चीज़ को वहन करेगा, वो उस चीज़ को समझेगा। आप देखेंगे रायपुर में किसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम होता है, कुछ भी घटना होती है, चाहे मैग्नेटो मॉल का विषय हो, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, चाहे लव जिहाद का विषय हो, चाहे हिंदू मुस्लिम होता है, झगड़ा होता है, तो सबसे पहले बात किसके ऊपर आती है? जो हिंदू समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जिले का संयोजक होता है, उसके ऊपर होती है। धर्मांतरण के नाम से आज मेरे ऊपर 3 FIR है। क्यों FIR है? क्योंकि मैं उस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहाँ पे लोग मेरे बोलने से गए थे। अब दायित्व मुक्त होने के बाद इस चीज़ का तो अब चिंता नहीं है कि अब मेरे ऊपर FIR होगा या कुछ होगा, क्योंकि जो भी अब संगठन में आएगा, जो संगठन को आगे लेकर के जाएगा, अब सारी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ये है पूरी कहानी। आपने देखा कि किस तरीके से जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, अगर वही सच्चाई की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं और लाइमलाइट में आने लग जाते हैं तो उन्हें दबाने का और कुचलने का काम किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो नकटी गांव है, अब वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है कहीं ना कहीं, और उसे ही बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने ही लोगों को, अपनी ही आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों की भी बलि चढ़ाई जा रही है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।